हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं आज की करंट अफेयर्स। और इस करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी आप पीडीएफ वगैरह या अगर किसी का कोई डाउट आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हैं कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करा दो, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा स्टूडेंट्स, मैं ये करंट अफेयर्स का मैंने पहले भी बताया था, ये मेरे अपने नोट्स हैं, इसीलिए आपको चीज़ें हम पीडीएफ वगैरह भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आपको किसी वर्ड में कोई चीज़ समझने में कोई दिक्कत आ रही है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप साथ के साथ लिखते रहें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर चल के। ठीक है, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा उनके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या था? तो अगर मैं बात करूं इसके 2020 के विषय की, तो बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड इसका विषय था। इस दिन का आयोजन 2 संयुक्त राष्ट्र संधियों या प्रवासी प्रजाति, जिसको आप बोलते हो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज CMS, और अफ्रीकी यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड एग्रीमेंट AEWA, और कोलोराडो आधारित गैर लाभकारी संगठन एनवायरनमेंट फॉर अमेरिका के द्वारा मिलकर साझेदारी में किया जाता है। इस वर्ष का विषय प्राकृतिक प्रक्रिया का समर्थन करने वाले पारिस्थितिक तंत्रों की और देखभाल करने के महत्व पर केंद्रित है, जो प्रवासी पक्षियों के अस्तित्व और कल्याण के लिए बेहद ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया जाता है। 4 जनवरी 1999 को ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग को बुझाने के लिए 5 अग्निशामकों की, जिसको आप फायर फाइटर्स भी बोलते हो, मृत्यु हो गई थी। इस दुर्घटना के पश्चात सभी देशों ने 4 मई, जो कई यूरोपीय देशों में एक पारंपरिक अग्निशामक दिवस हुआ करता था, क्योंकि यह अग्निशामकों के संरक्षण संत सेंट फ्लोरियन का दिन है, के रूप में मनाया जाने लगा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? इसका महत्वपूर्ण प्रतीक लाल व नीला रिबन होता है, जिसे 5 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर चौड़ा काटा जाता है। ये रंग, लाल रंग अग्नि से संबंधित है और नीला रंग जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। मई के पहले रविवार को 30 सेकंड तक इसका अग्निशमन सायरन बजाते हैं और 1 मिनट का मौन धारण करते हैं। पुराने अग्निशामकों की याद में इसे साउंड ऑफ के रूप में भी जाना जाता है। अग्नि की रोकथाम और अधिक गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय अग्नि दिवस के महत्वपूर्ण पहलू हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस 7 मई को मनाया जाता है। 7 मई 2020 को इस संगठन ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया है। BRO मतलब सीमा सड़क संगठन भारत के सीमांत क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण तथा प्रबंध करता है। यह संगठन अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका में भी अधोसंरचना निर्माण कार्य करता है। यह क्या क्या काम करता है? तो सीमा क्षेत्रों में ऑपरेशनल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ जनरल स्टाफ का विकास व प्रबंध। सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देना। इसकी स्थापना, BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। BRO के संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसकी उपलब्धियां तो प्रोजेक्ट हीरक, प्रोजेक्ट जनतक, प्रोजेक्ट बीकन और गोल्ड बगन प्रोजेक्ट इनके द्वारा काम किए गए हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की जिस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अपने दूत पद के लिए नामित किया है वह कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए। डियर, मैं यहाँ पे आपको जो करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, डेली की करंट अफेयर्स, इन करंट अफेयर्स को पढ़ के बच्चा ग्रुप डी से लेकर के PCS तक के एग्ज़ाम दे सकता है। आप ये मत सोचिए कि ये सिर्फ SSC के लिए है या ये सिर्फ रेलवे के लिए है। आप कोई भी एग्ज़ाम यहाँ से पढ़ करके करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और ये डिस्क्रिप्शन में साथ में इसीलिए करा रहा हूँ ताकि इससे संबंधित अगर कोई और भी डाउट्स आपके बनते हैं तो वो साथ के साथ क्लियर होते चले। तो बात करते हैं, जिस भारतीय महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति ने OECD में नामित किया है अपने दूत के पद पर, वो कौन है? उनका नाम है मनीषा सिंह। वर्तमान में वह स्टेट फॉर इकोनॉमी एंड बिजनेस अफेयर्स एट द स्टेट डिपार्टमेंट में सहायक सचिव हैं। OECD 37 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में हुई थी। बहुत बार क्वेश्चन आया है OECD की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। मनीषा सिंह OECD में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगी और OECD आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक संगठन है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व थैलेसीमिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने के उपाय, ट्रांसमिशन से बचना और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष कोविड-19 कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 महामारी के कारण विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों के द्वारा इसे मनाया गया। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2020 का विषय क्या था? तो द डाउनिंग ऑफ ए न्यू इरा फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर ए ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू पेशेंट्स। ये वर्ष 2020 का विश्व थैलेसीमिया दिवस का थीम था। अगर मैं बात करूं थैलेसीमिया दिवस के इतिहास के बारे में, तो 1994 में या 1994 से प्रत्येक वर्ष यह मनाया जा रहा है। मतलब सबसे पहले 1994 में मनाया गया था। इस दिन थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन TIF इस दिवस के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है। इसे मनाने का उद्देश्य लोगों, रोगी, संस्थाओं, स्वास्थ्य पेशेवरों, लोक प्राधिकरणों तथा उद्योग के प्रतिनिधियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए रोग की रोकथाम, प्रबंध, उपचार संबंधित विषय पर चर्चा तथा कार्यों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। श्रीकांत माधव वैद को IOC का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगर मैं बात करूं, वैद ने फॉर्चून 500 की ग्लोबल सूची में भारत के सर्वोच्च रैंक वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उधम इंडियन ऑयल में निदेशक रिफाइनरीज का पद संभाला है। वे चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड CPCL और महाराष्ट्र में बन रही दुनिया की सबसे बड़ी आधारभूत रिफाइनरी परियोजना 60 MMTPA वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स परियोजना के निदेशक मंडल में भी शामिल हैं। ये इंडियन ऑयल की 9 रिफाइनरी और प्रोटो रसायन संयंत्रों के कारोबार और प्रचलन का नेतृत्व कर रहे हैं। एक सशक्त रिफाइनरीज प्रभाव के बल पर ही इंडियन ऑयल समूह कंपनियों सहित देश की शीर्ष रिफाइनरी बना हुआ है। इसकी ग्रुप रिफाइनरिंग क्षमता 80.7 मिलियन टन प्रतिवर्ष और 161.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन है। अगर मैं बात करूं वैद के बारे में, तो वैद ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान राउरकेला से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में जिस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई, इस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का क्या नाम है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। केंद्र सरकार द्वारा महामारी के बीच बनाए गए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अभी तक 39 करोड़ लोगों तक मदद पहुंचाई गई है। इसका भुगतान डिजिटल भुगतान प्रणाली DBT की मदद से किया गया है।
इसके तहत सरकार ने गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न के साथ महिला, बुजुर्गों और किसानों को नगद भुगतान की घोषणा की गई। इस योजना के अंतर्गत कई योजनाओं में भुगतान शामिल हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान योजना, महिला जनधन योजना, महिला उज्ज्वला योजना आदि। अगर मैं बात करूं महिला उज्ज्वला योजना की, तो ये बहुत बार आपसे पेपर में क्वेश्चन आया है कि उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। ये गैस सिलेंडर वाली जो योजना है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1 मई 2016 को। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से। नेक्स्ट, वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण द्वारा ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट, विश्व अस्थमा दिवस किस दिन मनाया जाता है? मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? इनफ अस्थमा डेथ। अस्थमा क्या है? अस्थमा फेफड़ों से संबंधित पुरानी बीमारी है। इसके कारण सांस फूलना, घबराहट, छाती में जकड़न, अस्थमा को ठीक नहीं किया जा सकता, परंतु इन लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जीके का कि इनमें से किसके द्वारा अस्थमा रोग होता है? आपके पास ऑप्शंस होते हैं वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस। तो आपको कमेंट करके बताना है कि अस्थमा रोग इनमें से किसकी वजह से होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विश्व अस्थमा दिवस का इतिहास। इसका आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। 1998 में बार्सिलोना, स्पेन में पहली बार विश्व अस्थमा बैठक के संयोजन में 85 से अधिक देशों ने पहला विश्व अस्थमा दिवस मनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के जिस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है तरुण बजाज। तरुण बजाज को आर्थिक मामलों के वित्त सचिव भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है। इन्होंने अतुल चक्रवर्ती का स्थान लिया। ये 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। इससे पहले वह प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव रह चुके हैं। यह वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के संयुक्त सचिव और वित्त सेवा विभाग के निदेशक एवं संयुक्त सचिव भी रह चुके हैं। RBI की अगर मैं बात करूं, RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। RBI का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI के 24वें नंबर के गवर्नर डॉक्टर उर्जित R पटेल थे। नेक्स्ट बात करूं कि RBI के पहले गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर और पहले गवर्नर कौन थे? ये दोनों क्वेश्चंस भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत सरकार का RBI प्रारंभ में निजी स्वामित्व वाला एक बैंक था। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व हुआ है। मतलब RBI 1949 से पहले एक प्राइवेट संस्था थी और 1949 के बाद गवर्नमेंट संस्था हुई है। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में स्थापित किया गई थी। यह कलकत्ता में हुई थी, जिसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।